हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां पे हम लोग देख रहे थे एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपका सेशन कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आज हम लोग थर्ड लेक्चर देखेंगे या फिर थर्ड सेशन देखेंगे, जहां हम लोग डील कर रहे हैं एसएससी जेई का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। एंड हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट तो हम लोग का है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन टॉपिक जो है वो हम लोग का है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ टीडी यानी थर्मोडायनेमिक्स। ये हम लोग का लास्ट आज हो जाएगा इस टॉपिक का लेक्चर। इसके बाद हम न्यू जो लाएंगे वो हम लोग अलग टॉपिक को चेंज कर देंगे, यानी कि न्यू जो आएगा वो आएगा एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन। ये हम लोग का न्यू टॉपिक चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्लियर करते जाए ना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, देन आएगा एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन, फिर आएगा फर्स्ट लॉ, फिर आएगा सेकंड लॉ, फिर एंट्रोपी, फिर अवेलेबिलिटी। तो इस टाइप से टॉपिक वाइज में सारे क्वेश्चन को डील करते चलूँगा जो भी एसएससी जी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ये सारे एग्जाम के लिए वैलिड होगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो जाए जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो हो जाता है एग्जाम उसका लिए, या फिर आप इसरो ले लो, डीआरडीओ ले लो, और स्टेट लेवल का एजेई का सभी एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई लेवल का रहे, ए लेवल का रहे, आपको एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलता है हर जगह पे, कॉपी पेस्ट रहता है। ठीक है, तो आपको उस बेसिस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज होने वाला है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। और डेली आपका क्लास जो होता है वो आपको 8 PM में होता है। ठीक है, इवनिंग में हो जाता है, रात में 8 PM में हो जाता। तो आप लोग क्या करो, हमेशा रिमाइंडर में शेड्यूल कर दूंगा वीडियो को, आप लोग रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा और डेली आप लाइव आके इस सेशन को देखिएगा इस टाइम पीरियड में। तो एंड ऑफ द डे आपको सारे नॉलेज पर रहेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्या रहता है क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल कितना रहता है। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कॉपी पेस्ट भी रहता है, थोड़ा घुमा फिरा के रहता है। तो 8-10 नंबर तो 100% आपके हर एक एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज होगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, थर्ड सेशन को। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट किया हूँ बिकॉज यहाँ पे आप देखिएगा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है इंटेंसिव और होता है एक्सटेंसिव। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया हर जगह पे। जैसे आप देखे हुए यहाँ पूछा गया डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन मार्क, मतलब है यानी ट्रू या फॉल्स बताना। ये एसएससी जेई 2014 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये आपका फिर से 2014 में पूछा गया अलग शिफ्ट में। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर उसी तरह घुमा पूछा है। फिर देखिए 16 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आगे फिर देखो यहाँ पे फिर से वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर देखेंगे 2020 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा 2019 में पूछा गया है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। इट मीन सब जो है वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप देखिएगा हर ईयर में आपको रहेगा ही रहेगा कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं कि भाई ये मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है एंड मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये हो जाएगा मेरा इंटेंसिव, और यहाँ हम लोग बात करेंगे अलग वाले प्लेस में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ क्लास, चाहे तो आप लोग शेयर करके आ सकते हो ग्रुप में, अपना ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। हर ग्रुप में आप शेयर करो अपना फैमिली की तरह। आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो मैं आप लोग के लिए रेगुलर ला रहा हूँ, आप लोग भी रेगुलर देखिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव देखो आप कैसे पकड़ोगे ना, यहाँ से पकड़ना है। क्या बोला गया, इंटेंसिव मतलब आई मीन समझना इंडिपेंड। क्या समझना, इंडिपेंड। तो क्या हो जाता है, ये इंडिपेंड होता है किसका, इंडिपेंड ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी कि सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। या फिर कहीं कहीं भी रहता है मास ऑफ द सिस्टम। क्या होता है, मास ऑफ द सिस्टम। मैं अच्छी तरह समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। हम लोग क्या देखें यहाँ पे, देखें कि सर ये ना तो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है और ना ही मास ऑफ द सिस्टम पे ये डिपेंड करता है। ये इंडिपेंड होता है, इससे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल हम समझाते हैं तब जाके समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। देन हम लोग बात करेंगे प्रेशर का, तो प्रेशर भी मेरा क्या आ जाता है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। देन हम लोग बात करेंगे डेंसिटी का, राइट। एंड ऑल टाइप ऑफ जो स्पेसिफिक होता है, ऑल स्पेसिफिक टर्म जितना भी आ जाता है वो सभी का सभी मेरा कैसे होता है, इंटेंसिव आ जाता है। ऑल में क्या क्या आ जाएगा मैं एक बार बता देता हूँ। लाइक जैसा आ जाता है मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है। देन मेरा स्पेसिफिक इंट्रोपी आ जाता है।
ठीक है, जबकि मेरा एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव होगा, मैं अभी बताऊंगा। फिर आ जाएगा स्पेसिफिक आपका एंथैल्पी, ये भी आपका एनर्जी है, सारा एनर्जी है। एंथैल्पी आपका इंटरनल एनर्जी या एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट, ये जितना कुछ आता है ना सभी स्पेसिफिक, सब मेरा क्या आ जाएगा इंटेंसिव। अब मैंने कहा कि इंडिपेंड होता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है, साइज छोटा रहे या बड़ा रहे उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। कहने का मतलब ये है, या मास को छोटा बड़ा कर देंगे नहीं। जैसे समझो मेरी बात, हम लोग मान लेते हैं कि एक ग्लास, ये आपका ग्लास है, कॉफ़ी का ग्लास है, ठीक है, ये इसमें क्या है मेरा, मान लेते हैं इसमें वाटर है मेरा, हम लोग इसमें मान लिए वाटर है, ठीक है भाई, ये मेरा वाटर है। अब एक बात समझो, इसमें वाटर है और इसको कुछ यहाँ पे आपका शुगर भी मिला दिए हैं, वाटर के साथ क्या है, शुगर है, तो ये मिठास आ गया। अब इससे हम लोग क्या किए, एक चम्मच निकाले या फिर एक 1 ड्रॉप निकाले, 1 ड्रॉप निकाले। अगर आप 1 ड्रॉप इससे निकालते हो, जो कि आपका वाटर है, चीनी का घोल है, समझ लो कि मीठा टाइप का है, तो क्या 1 ड्रॉप में जितना मिठास होगा उतना मिठास मेरा कप जो कप रहेगा या फिर ग्लास रहेगा उतना भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये 1 ड्रॉप लो, 4 ड्रॉप लो, 1 चम्मच लो या फिर हाफ ग्लास लो, आप देखिएगा कि वो जो मिठास है वो उसका चेंज नहीं होता है। तो इट मीन्स क्या समझे कि इसमें मेरा मास ऑफ द सिस्टम में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, ना तो साइज पे डिपेंड किया ना तो मास पे डिपेंड किया। इट मीन्स ये जो है मेरा प्रॉपर्टी जो भी है इसमें, वो मेरा क्या है, इक्वल है, इंडिपेंड है ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम। तो ये बेसिकली किसका बात हो रहा है, डेंसिटी का। हम लोग डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो जो भी मेरा वॉल्यूम है, कितना भी लीटर मेरा है, ये पानी है, उस लीटर में जो भी हम चीनी डाले हैं वो जो हो रहेगा, वो उसका रेशियो कितना भी रहे उसका कभी चेंज नहीं होता है। अब मान लो टेम्परेचर का बात कर देते हैं। टेम्परेचर मान लो एक रूम हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग रूम है, गर्मी के दिन में आपको पता है काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है। मान लेते हैं कि भाई लगभग जो है 48 डिग्री सेल्सियस आपका पहुंच गया रूम का आपका टेम्परेचर। अब आप क्या किए, बीच में ना दीवार डाल दिए, ठीक है, सेपरेट कर दिए, तो आपको क्या लगेगा कि जो आपका सेकंड वाला इस भाग में आपका क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा रूम, नहीं। इधर अगर 48 है तो आपका इधर भी 48 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग साइज को चेंज किए या मास को चेंज किए, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। उसी तरह मान लीजिए आप मिल्क लाते हैं, ठीक है, मिल्क जो हम लोग खरीदते हैं, सुधा का मिल्क हो गया या फिर डेयरी मिल्क हो गया, कोई भी खरीदते हैं, कोई भी जो मिल्क होता है, दूध होता है, जो जिससे हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, उसको भी अगर बीच से हम लोग क्या, प्लास्टिक का जो आता है पैकेट, उसको हम लोग बीच से डिवाइड कर दिए, या फिर क्या कि इसको फाड़ के हम लोग 2 ग्लास में रख दिए। ये एक बड़ा ग्लास है, एक सेकंड थोड़ा सा ग्लास अच्छा से बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मेरा ग्लास ये है और ये मेरा ये सेकंड ग्लास है। ये ग्लास मेरा फर्स्ट ग्लास है, दिस वन इज माई फर्स्ट ग्लास G1 और ये मेरा है G2। तो क्या देखिएगा कि इसमें जो मेरा ग्लास में जो भी रहेगा आपका मिल्क में जो भी उसका रहेगा मिठास रहेगा, मान लीजिए हम लोग कोई बटर वाला लिए या फिर कोई मीठा हम लोग मिल्क लिए, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे उसमें जो है मेरा मिठास चेंज नहीं होगा। यानी कि मास मान लो इधर हम लोग ले लिए 1 kg का है, तो इधर हम लोग 600 ग्राम इधर रख दिए और इधर हम लोग डायरेक्ट रखे 400 ग्राम। तो देखो ये कम हो गया ना, इधर 6 हो गया, इधर 4 हो गया, बट इसमें जो भी उसमें एलिमेंट रहेगा क्या वो चेंज होगा, नहीं, एलिमेंट चेंज होगा। समझ आया कि नहीं। तो हम लोग क्या देखें कि टेम्परेचर हो गया या फिर प्रेशर, उसी तरह समझ लो एक रूम है, रूम का प्रेशर जो है, प्रेशर को दीवार को इतना हम यहाँ दीवार डालेंगे, यहाँ दीवार कहीं भी डालेंगे, प्रेशर पूरा का पूरा रूम का जो है मेरा सेम ही रहेगा। कितना प्रेशर है, अगर 100 पास्कल का प्रेशर है तो 100 पास्कल पूरा रूम में रहेगा, चाहे एक छोटा सा कोना का बात करें या फिर हॉल रूम का बात करें। तो ये हम लोग क्या देखें कि ये ना तो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है और ना ही ये मेरा मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। ये सारा कुछ मैं आपको समझाने के लिए बताया ताकि ईजी तरीका से आप कैसे समझो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को, प्रेशर को, डेंसिटी को और स्पेसिफिक टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, इंडिपेंड, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि इंडिपेंड होता है साइज ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ द सिस्टम पे। अब बात करते हैं भाई एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, जैसे ये था मेरा इंडिपेंड ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो क्या करेगा ये, डिपेंड ऑन सिस्टम साइज, सिस्टम साइज पे ये डिपेंड करेगा, या फिर बोल सकते हो मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है मेरा, अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे सिस्टम साइज पे या फिर हम लोग लेंगे मास ऑफ द सिस्टम पे, उस पे ये जो है डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। समझ आया कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल से समझो कैसे, जिस तरह इसको समझा इसको भी समझाते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल था ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे, जैसे कि हम लोग मास ही ले लेते हैं और हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, फिर हम लोग जितनी तरह का ऑल एनर्जी आ जाता है, मैं ऑल एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल एनर्जी। अब इस एनर्जी में मेरा इंटरनल एनर्जी आएगा, इंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी आ जाएगा। तो ये सभी का सभी जो है वो क्या है, मेरा
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मेरा डिपेंड करता है मास ऑफ द सिस्टम या फिर साइज ऑफ द सिस्टम पे। इसको बहुत अच्छा एग्जांपल आप मिल्क से ही समझ लो। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये मेरा मिल्क का जो है पैकेट है, क्या ये मेरा मिल्क है, ठीक है भाई, समझ गए। अब इस मिल्क को हम लोग क्या करो, आप 2 ग्लास लिए तो उसी तरह हम लोग 2 ग्लास ले लेंगे। ये मेरा फर्स्ट ग्लास है, G1 है, और मेरा ये सेकंड ग्लास है, ये मेरा G2 है। ये जो पहला वाला ग्लास है ये मेरा थोड़ा बड़ा ग्लास है, तो इसमें हम लोग जो दूध लाए 1 kg लाए, मान लो इसमें मेरा 700 ग्राम चल गया और इसमें मेरा 300 ग्राम गया, ठीक है, मिल गया। अब इसमें देखो ये जो है इसका मास तो अलग हो गया। अगर हम बोलेंगे मास जो है वो अलग हो गया और इसका भी हम लोग मास लेंगे तो ये भी अलग हो गया। इट मीन्स हम क्या देखें, जो भी मेरा 1 kg था, 1 kg मेरा मास है, 1 kg क्या है मेरा मास है, तो मास मेरा अलग अलग ग्लास में डालें तो क्या हो गया, वो चेंज हुआ। यानी कि मास जो है वो डिपेंड करता है मेरा साइज ऑफ द सिस्टम में, कि मेरा जो साइज है, ग्लास का साइज है वो बड़ा है या छोटा है। क्योंकि देखो बड़ा ग्लास तो ज़्यादा मास, छोटा ग्लास तो छोटा मास, यानी कि कम यहाँ पे जो है उसका मास रहा, यानी कि 300 ग्राम लिया। इट मीन्स ये जो है, ये जो मास है मेरा, द्रव्यमान है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। इसी मिल्क में जब हम लोग टेम्परेचर का बात किए थे, है ना, या फिर इसमें हम लोग डेंसिटी का बात किए थे, जो मिठास वगैरह रहता है, जो कि मास ऑफ वॉल्यूम रहता है, उस वॉल्यूम में कितना मिठास है, वो मेरा क्या था, 1 बूंद या फिर 1 ग्लास का सेम ही रहता है। तो हम छोटा ग्लास में डाले, बड़ा ग्लास में डाले, कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो मेरा क्या था, वो था मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये हो गया मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी का बात किया जाए, ऑल एनर्जी रहता है, चाहे एंथैल्पी बात करें, एंट्रोपी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी यहाँ लिख लो, एक सेकंड रेड से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे और एक आ सकता है एंट्रोपी। तो ये जो आपका है एंट्रोपी हो गया या फिर आपका एंथैल्पी हो गया। एच हम लोग एंथैल्पी को दिखाते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंथैल्पी। एंट्रोपी को हम लोग दिखाते हैं यू से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये यू तो हो जाता है मेरा इंटरनल एनर्जी हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये सारे चीज़ जो मैं क्या कहना चाह रहा था, ये आप यू ले लो, एच ले लो, एंट्रोपी ले लो, ये सभी का सभी मेरा क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है। बट जैसे ये स्पेसिफिक इसमें लगा देंगे, जैसे इसमें स्पेसिफिक आ जाएगा तो ये सभी का सभी कन्वर्ट हो जाएगा मेरा क्या, इंटेंसिव में। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि इस सब में ना मास रहता है। तो जैसे हम लोग स्पेसिफिक आता है, इट मीन्स मास से हम लोग डिवाइड करते हैं। लेट समझ लो मेरा क्या है, आपका है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी में मास छुपा हुआ है, जैसे हम लोग स्पेसिफिक करेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी इसमें मास से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी ऊपर में मेरा मास था, मास से मास खत्म हो गया। तो मास यहाँ क्या था मेरा, इंटेंसिव मीन्स होता है डिपेंड ऑन मास, या फिर मास ऑफ द सिस्टम पे ये डिपेंड करता है। तो मास से मास तो खत्म हो गया, यानी मास खत्म हो गया, इनमें से ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो याद ये रखना कि जितने भी स्पेसिफिक टर्म होता है वो हो जाता है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो इस बेसिस पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बात कर रहा है भाई, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिव। तो आपको पता है कि भी एक्सटेंसिव तो नहीं होता, क्योंकि एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, डिपेंड करता है मास ऑफ द सिस्टम पे, जबकि जो मेरा डेंसिटी था वो मेरा इंडिपेंड है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो भी उस वॉल्यूम पे, यानी कि 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर में जो भी मेरा उसमें शुगर रहेगा, इससे समझो मिठास रहेगा, वो 1 बूंद लो या फिर 10 बूंद लो या फिर आप 1 ग्लास निकालो, उसमें उतना ही मिठास रहेगा। यानी कि ये इंडिपेंड होता है साइज सिस्टम के साइज पे या फिर मास ऑफ द सिस्टम पे। तो ये मेरा एक्सटेंसिव नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा मेरा फॉल्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का बात किया गया है। टेम्परेचर मुझे पता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो डिपेंड करता है, क्या करता है, वो डिपेंड करता है मास पे, मास ऑफ द सिस्टम पे या फिर साइज ऑफ द सिस्टम पे। देखेंगे कौन जो है डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा था, अगर हम लोग एक ग्लास फिर उसी तरह लो, ग्लास में हम लोग हॉट वाटर डाल लो, अब हॉट वाटर में 1 बूंद का भी टेम्परेचर उतना रहेगा और पूरा ग्लास का भी उतना टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो ये तो मेरा हो गया इंटेंसिव। प्रेशर वही रूम का प्रेशर तो मेरा चेंज नहीं होगा, छोटा जगह या बड़ा जगह। डेंसिटी ये भी मेरा चेंज नहीं होगा। एंथैल्पी ये मेरा एनर्जी है, और जितने भी एनर्जी हो जाता है वो सभी का सभी मेरा क्या हो जाता है, इंटेंसिव, मतलब डिपेंड करता है मास और साइज ऑफ द सिस्टम पे। एनर्जी, जैसे एनर्जी क्या हो जाता है, जैसे वर्क डन एक एनर्जी हो जाता है। तो ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान ज़्यादा एनर्जी उसके पास रहेगा, वो ज़्यादा वर्क डन करेगा। तो ये पे मास पे डिपेंड किया ना भाई, उसका साइज जितना बड़ा रहेगा, ज़्यादा हेल्दी है तो ज़्यादा काम करेगा, कम रहेगा कम करेगा। तो जितने एनर्जी है वो क्या हो जाता है मेरा, हो जाता है एक्सटेंसिव, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में अगर हम लोग स्पेसिफिक लगा दिए तो क्या हो जाता है, ये इंटेंसिव कन्वर्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बोला है इंटेंसिव मीन्स क्या हो जाता है, आई मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम। देख लेते हैं। मास आपको पता है, मास जो है वो अलग अलग होता है,
600 ग्राम 400 ग्राम, यानी कि ये मास जो है अलग करने से वो मास पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, छोटा रहे वॉल्यूम, बड़ा रहे वॉल्यूम, उसका अलग वेट अलग मास, ठीक है, प्रॉपर्टी डिपेंड कर देगा। समझ रहे हैं? वॉल्यूम मतलब करने का मतलब आप मिट्टी लिए, क्ले लिए, उस क्ले से दो भाग में डिवाइड कर दे, एक छोटा पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट हो गया, तो बड़ा पार्ट का अलग प्रॉपर्टी होगा, इसका अलग प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। एंट्रोपी ये भी एनर्जी है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक आ गया, देखो वॉल्यूम था ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जो था वो मेरा था क्या, एक्सटेंसिव, लेकिन जैसे स्पेसिफिक लगा दिए तो मास से डिवाइड कर दिए, तो मास जो था वो खत्म हो गया, यानी कि क्या बन गया, ये मेरा बन गया इंटेंसिव। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मेरा डी नंबर, हो जाएगा क्या मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। राइट, समझ आया कि नहीं? काफ़ी ईजी है, आपको बस समझना। देखो यहाँ पे जस्ट मैंने बताया था कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया 2016 में पूछा गया था एसएससी जेई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बोला गया टेम्परेचर, स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंट्रोपी की बात कर रहा है, और इंट्रोपी एंड इंट्रोपी। यहाँ बोला आउट ऑफ दिस विच वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से इन तीनों में, यहाँ तीन का बात किया गया, किसका किसका, टेम्परेचर का बात किया गया है, स्पेसिफिक इंट्रोपी का बात किया गया, और इंट्रोपी में कौन सा जो मेरा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव में क्या होता है, डिपेंड करता है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है मास पे या साइज पे। तो देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, इंट्रोपी डिपेंड करता है, लेकिन स्पेसिफिक लग गया तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गया मेरा इंटेंसिव आ गया, इंडिपेंड है। बट इंट्रोपी एनर्जी जो है वो एनर्जी कम ज़्यादा हो सकता है साइज ऑफ द सिस्टम पे या फिर मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोपी। तो यहाँ देखेंगे इंट्रोपी कहाँ दिया गया है, इंट्रोपी बी नंबर में दिया गया, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपको देखिए 2020 में पूछा गया था, लेटेस्ट पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है, बोला गया कि विच प्रॉपर्टी, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, यानी कि ये बात करा ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का, उन दोनों में से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इंडिपेंड होता है मास ऑफ द सिस्टम में, यानी कि जो मास ऑफ द सिस्टम पे, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग साइज ऑफ द सिस्टम पे। अगर हम एक्स्ट्रा बना दे साइज ऑफ द सिस्टम, इस पे डिपेंड नहीं करता वो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है। तो हम लोग देखे थे आई फॉर इंडिपेंडेंट था ना, यानी इंडिपेंडेंट रहता, यानी कौन हो जाएगा मेरा इंटेंसिव आ जाएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंसिव में जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब जो है मेरा इंडिपेंड होता है मास ऑफ द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम। छोटा रहे, बड़ा रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, मेरा उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है। यह आपको पूछा गया था एसएससी जेईई 2019 में। तो आज हम लोग लगाएं जितने भी आपका इंपॉर्टेंट था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव यानी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पे, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हम लोग का टॉपिक आएगा एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। ये हम लोग का थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट हो जाएगा टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आएगा। आई होप सो आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। एंड पेड कोर्स अगर आपको चाहिए एईजे का कोई भी पेड कोर्स, बहुत ही डिटेल वाइज समझाया गया है, कंप्लीट कोर्स समझाया गया मैकेनिकल का। साथ ही साथ इसमें हम लोग 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको देते हैं। तो उसको परचेज करने के लिए नीचे में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, उसमें आप उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप का नीचे लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह, किसी भी तरह का क्विज वगैरह चलता है, क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारा वहाँ पे इंडिया से बेस्ट लड़का सब है, वहाँ पे प्रिपरेशन करता है, डाउट वगैरह क्लियर करता है व्हाट्सअप में और टेलीग्राम में। तो सबको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।